हॉस्पिटल बनाया 7 साल में, बनाया शौचालय में भी इलाज करा ले। पुरानी सरकार को बनाए हॉस्पिटल में क्यों जा रहा? टुकड़ा फेंक दो, कुत्ते तो आते ही हैं, मैं क्या करूँ? एक को तो ऐसा मारा है जिसका बाप प्रधानमंत्री हो, उसे कौन जेल भेज जाए? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी उनका बाप है? अरे उसकी फर्जी दवाई के लिए देश का स्वास्थ्य मंत्री, देश का परिवहन मंत्री उसके बराबर में बैठ के उसकी फर्जी दवाई को लॉन्च कर रहे हैं। और आज उसने देश के डॉक्टरों पे, जो हजारों डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी इस कोरोना काल में अपनी आहुति दे चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी मजाक उड़ाता है। एक ये झोला छाप जिसको पता ही नहीं है ABCD क्या होता है, एलोपैथिक दवाई क्या होती है। वो तो कहते हैं कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, बिना डिग्री का भी डॉक्टर हूँ, लोगों की इलाज कर रहा हूँ। तो किसका करा? अपनी आँख का करे सबसे पहले बताइए। अपनी आँख क्यों नहीं आज तक वो ठीक कर पाया? वो तो नेचुरल उनका। नेचुरल कैसे हो गई? कैसे नेचुरल हो गई? बताइए। किसी पोलियो के मरीज को उन्होंने ठीक किया हो? बताइए। किसी हार्ट के मरीज को ठीक किया हो? और जब उसका जो सबसे बड़ा वैद्य है बालकिशन, जब उसकी हाथों में इन्फेक्शन हुआ तो वो नेहरू के बनाए हुए एम्स में गया, तब उसने क्यों नहीं उसका इलाज किया? और एक इनकी भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जो कहती थी कि मैं गाय का मूत्र पीती हूँ 16 बार छान करके और मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता, और अब कोरोना हो गया तो वहाँ पड़ी है उसमें अंबानी के हॉस्पिटल में बम्बई में, तो रामदेव के दौरे चली जाती। क्या देश को बर्बाद करने पे सांसद को इस तरह से बोल रहे हैं, वो किसी का मुँह क्या? अरे सांसद खुद कह रही है मैं गाय का मूत्र पीऊँ 16 बार छान के। अरे तू जाके घर में गू खा, हमें क्यों बता रही है? हमें क्यों बता रही है? अगर उसे इलाज हो जाता है तो इलाज हो गया, फिर कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो तो श्राप भी दे दे कि मेरे श्राप से वो मर गया जो शहादत आई है। वे आतंकवादियों से लड़ते हुए करकरे वगैरह वे शहीद हुए, और यो कह रही मेरे श्राप से मर गए। अरे श्राप से मर गए तो सारे जितने हिंदुस्तान के दुश्मन है सबको श्राप दे दे, मार दे, फिर हमारी सेना के जवान क्यों शहीद करवा रहे वहाँ से? संबित पात्रा ये बोल रहा है कि किसान और कांग्रेसी मिलकर हमारे मोदी जी की छवि को खराब कर। देखिए ये गोबर पात्रा है, संबित पात्रा नहीं, गोबर पात्रा है। और बताइए उसके नीरव मोदी के भागने के बाद ये लंदन क्या करने गया था? नीरव मोदी ने खुलासा कर दिया है कि 13,000 करोड़ रुपया है, उसमें 32% मेरे पास है और 68% बीजेपी के नेताओं को दलाली दी गई है। दिखाएगा कोई कुत्ता मीडिया इसको? तो मीडिया वाले तो अब भी आ रहे हैं रिपोर्टिंग हैं। मीडिया वाले तो आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले। देखिए जहाँ टुकड़ा फेंक दो कुत्ते तो आते ही हैं, मैं क्या करूँ उसमें? अब वही 3 महीना से कुछ नहीं। कुछ मत दिखाओ, कुछ मत दिखाओ। एक को तो ऐसा मारा है कुत्ता बम्बई में नहीं घुस सकता। तो आप लोग मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया को कुत्ता बोल रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया है कहाँ? कहाँ मेन स्ट्रीम? कोई स्वतंत्र चैनल है? 22 चैनल अंबानी के, 36 चैनल उसके सुभाष चंद्रा के। अंबानी उद्योगपति, मोदी का यार, और वो सुभाष चंद्रा मोदी का दल्ला, राज्यसभा सांसद, तो कौन करेगा? वो सारे चैनल वाले बोलते हैं कि मैं सच दिखाता हूँ और मेरा चैनल नंबर 1 है। चोर को पकड़ो। चोर ये कभी कहता है कि मैं चोरी करता हूँ? कहता है मैंने आज तक चोरी नहीं की जज साहब। तो सच दिखाने पे ऐसा तो नहीं कि सच दिखाएगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। सच दिखाओ, बता कौन सा सच दिखाया? सच बताओ कौन सा सच दिखाया? नहीं, जो भी मीडिया दिखाती है तो कहीं ना कहीं ना एक भी नहीं। यहाँ सबको शराबी या सबको बताया जा। जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ तुम भी यहीं हो और भी हैं, ये क्यों ना दिखाते? अगर मैं चोर हूँ तो मैं यहाँ नहीं पकड़ा जाऊँगा, वहाँ पकड़ा जाऊँगा, वहाँ नहीं पकड़ा जाऊँगा, वहाँ पकड़ा जाऊँगा। आपको आतंकवादी खालिस्तानी कहा गया और आज भी तो दिखाओ सबूत। आज ड्रेस में दिख रहे हैं क्या? काला कपड़ा पहनना खालिस्तानी है? अरे मैं तो अगर काला कपड़ा पहनना खालिस्तानी है तो आज खालिस्तानियों के उसमें क्यों जा रहे हो? लंगर में
जब देश के अंदर ये आरएसएस के लोग, ये बीजेपी के लोग दलाली कर रहे थे, ऑक्सीजन बेच रहे थे, दवाई बेच रहे थे ब्लैक में, तब खालिस्तानियों ने ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए, जिन्हें तुम खालिस्तानी कह रहे हो। क्यों गए थे वहाँ? और अगर सरदार होना खालिस्तानी है तो ये मोदी गुरुद्वारे में क्या करने गया था? और जब इमरजेंसी में भगा था 1975 में, तो क्यों वहाँ से कच्छ के गुरुद्वारे में पगड़ी बांध के दाढ़ी बढ़ा के 2 साल रहा था? क्यों? उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि जिन लाशों को गंगा नदी के किनारे बालू के नीचे दबाया गया था, बारिश होने से और हवा चलने से बालू खत्म हुआ, तो वो लाश नजर आ रहा है। उनके कपड़े को भी हटा कर लोग देख रहे हैं, हटा रहा है। कौन हटा रहा है? सरकार हटवा रही है, क्योंकि जिनको अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं दे पाए, उनके अंतिम समय का कफन भी सरकार चोरी करा रही है, डूब के मर जाए। अगर हिंदू के नाम पे धब्बा है, कलंक है, अगर योगी हिंदूवादी अपने आप को कहता है, लेकिन सरकार उस कपड़े को, कफन को क्यों मतलब चोरी करवाएगी? तो सरकार ने क्यों उनको अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी? क्यों एक एक अंतिम संस्कार में 30-40 हज़ार रुपया लिया जा रहा है? तो गरीब आदमी क्या करेगा? खाने को रोटी नहीं है, वो 40 हज़ार दे देगा, वो तो मरेगा ही। जो कहते थे कि मैं गंगा का पुत्र हूँ, आज गंगा में लाशें बह रही, वो कहाँ है? ये तुम बताओगे, मैं क्या बताऊंगा? उसकी माँ की गोद में हजारों लाशें बह रही हैं और वो गायब है। वो तो अपना महल बना रहा है, वो तो संसद, वो इस तरीके से कर रहा है। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, हैं? और आज हिंदुस्तान में लाशें बह रही हैं और यहाँ का जो राजा बनता है अपना महल बना रहा है। ये जनता देख रही है और कभी माफ़ नहीं करेगी। वो तो नया संसद बन रहा, आप लोग बोल रहे हैं कि मोदी महल बन रहा। संसद के बराबर में क्या बन रहा है? इस देश को संसद जरूरी है या इस देश को ऑक्सीजन जरूरी है? इस देश को मोदी का महल जरूरी है या इस देश की जनता को दवाई अस्पताल जरूरी है? लेकिन बताइए, 7 साल में इसने कौन सा अस्पताल बनाया? लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो सांसदों की संख्या बढ़ेगी, इसीलिए संसद बनाया जा रहा बड़ा। तो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल की भी तो जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल बनाया 7 साल में? अरे बनाया, पटेल की मूर्ति बनाई, कोरोना काल में ताला लग गया। और देश का क्या, दुनिया का शायद पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा, ऐसा नालायक प्रधानमंत्री होगा जो अपने जीते जी भारत की संपत्ति पे अपना नाम लिखवाता होगा। वो इस स्टेडियम की क्या जरूरत है? वो तो उससे पहले, अरे देश को पहले हॉस्पिटल चाहिए। सबसे बड़ा स्टेडियम बना है तो आपके बच्चे तो खेलेंगे। तो क्या हुआ उसमें? स्टेडियम का क्या हुआ? आपके बच्चे उसमें क्रिकेट हाँ, खेलेंगे। बच्चे तो जब खेलेंगे जब बच्चे इस कोरोना में बचेंगे। ऑक्सीजन अगले ने बेच दी विदेशों में, वैक्सीन बेच दी विदेशों में, और इसने सही कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो फकीर ऐसा ही होता है, अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अब कटोरा लेके किसी से ऑक्सीजन मांग रहा है और किसी से वैक्सीन मांग रहा है। उन्होंने तो कटोरा लेने की तो अपने पुराने धंधे पे आ चुका है, भिखारी पे। वो तो इसलिए उन्होंने कहा था कि कटोरा लेके चल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो मैं धन, देश की मैं कोई संपत्ति में चोरी नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने कहा था। कि चोरी नहीं कर रहे? बताइए कौन सा टीवी चैनल है जिस पर सुबह से शाम तक मोदी के ऐड ना चलते हो? और कौन सा ऐसा चैनल है जो फ्री में चला रहा हो? तो वो पैसा किसके देश का जा रहा, किसका जा रहा? टैक्स का। वो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का ही तो बात सुने। अरे एक बात तो बताओ, उसको देश चलाने को दिया था या देश बेचने को दिया था? बताओ बताओ। डेवलप कर रहे हैं ना वो, हैं? डेवलप कर रहे हैं। देश को बेच के डेवलप होता है? क्या डेवलप करता है? और अगर इलाज ही कराना था तो मोदी के सारे सांसद और सारे विधायक मोदी के बनाए शौचालय में भी इलाज करा ले। पुरानी सरकार को बनाए हॉस्पिटल में क्यों जा रहा? तो शौचालय भी तो। और जिनको प्राइवेटाइजेशन पसंद है ना, आज उनसे पूछ कि फर्क पता चल जाएगा सरकारी हॉस्पिटल का और प्राइवेट हॉस्पिटल का। यहीं चला जा गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल है, 10 लाख रुपए लेकर के पहले जमा करा के तब कोरोना के मरीज को एंट्री दी है। तो हर आदमी पे 10 लाख है। अरे जिन पे अपने मुर्दों को जलाने के लिए पैसा नहीं है वो 10 लाख कहाँ से देगा? अभी जिस तेज़ी से महामारी फैली हुई है, लॉकडाउन भी लगाए गए हैं महामारी को रोकने के लिए,
उस टाइम पे आपने मतलब बोल दिया है कि सभी मतलब इस तरह से विरोध करेंगे। तो यार अपने घरों पर विरोध करना कोई गुनाह है? बताइए, अपने घर में झंडा लगा लूँ, इसमें कौन सी आपत्ति की? अपनी गली के मोहल्ले पे मैं जो हूँ मोदी का पुतला फूंक दूँ, कौन सी दिक्कत है? तो विरोध कर रहे थे इस तरह से, इकट्ठा लोगों की सेवा इकट्ठा तो होंगे ना लोग, हैं? लोग इकट्ठा तो होंगे। कहाँ इकट्ठे होंगे? 10-5 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन तो तोड़ना होगा ना। हैं? लॉकडाउन तो टूटेगा। अरे लॉकडाउन टूटेगा तो बताइए, शराब की दुकान पे कौन जा रहा? वो कौन सी इमरजेंसी में जो शराब की दुकानों पे लाइन लग रही है, उसको कौन सा भाई उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने पास दे रखा? बता मुझे। देश कैसे चलेगा? है? अच्छा, तू तो देश चला ले, हैं? और वो आदमी कैसे करेगा जो सुबह से शाम तक अपने बच्चों के लिए ठेली पे सामान बेचने जावे, सब्जी 500 रुपये की लेके, और उस पर तुम्हारा जो पुलिस वाले जूता मार दे, उसकी सब्जी बखेर दे, और 2,500 हज़ार और 5-5 हज़ार का चालान काट दे, उसके बच्चे का कैसे पेट भरेगा? और देश चलाता रहिए, जब सारी जनता मर जाएगी फिर देश किसका चला होगा? हाँ, इस तरह से भी खबरें आ रही है कि सब्जी बेचने वाले को भी पुलिस आजकल मार रहे हैं, बेचारा वो जो सब्जी बेचकर अपनी जिंदगी चलाना चाह रहा है। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक बच्चे की हत्या तक कर दी, और क्या कराओगे तुम? फैजल नाम की बच्ची की हत्या हुई, लेकिन वो तो पुलिस कहती है कि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। अगर उसकी तबीयत खराब थी तो वो सब्जी कैसे बेच रहा था? और तबीयत खराब थी तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते, हॉस्पिटल है नहीं तो जनता मरेगी। अब आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे सरकार से और किसानों से? सरकार से यही कहना है कि इस देश के किसानों की बात सुन लो, वरना जो हाल हिटलर का हुआ था, जो हाल रावण का हुआ था, जो हाल कंस का हुआ था, वो हाल तुम्हारा होने वाला है।